भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती उसे मनुष्य जन्म मिलता है, और जिस पर विशेष कृपा होती है उसको भगवत भक्ति मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस पर कृपा होती है उसको छोटी उम्र में ईश्वर प्राप्ति की ललक लगती है। तो आप लोगों ने कौन सा पुण्य किया, मैं जानना चाहता हूँ। पुण्य कर्म तो किया है ना? नहीं किया है ना सब लोगों ने, तभी तो आए हो। गुरु नानक कहते, सिख धर्म के आदि गुरु ब्रह्मज्ञानी के दर्शन बड़े भागी पावे। साधारण व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी संत गुरु के दर्शन नहीं कर पाता। बड़ भागी, आप सब बड़ भागी हो, बड़े पुण्यात्मा हो। एक बार पूज्य बापू जी तभी आश्रम में, आज से करीब 35 साल पहले की बात है, तब 40-50 साधक मुश्किल से। तो बापूजी सबसे पूछ रहे थे कि तुम आश्रम में कैसे आए, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए। सबसे पूछा, हमसे पूछा तुम कैसे आ गए। तो हमने कहा बापूजी आपके शास्त्र पढ़े, सत्य साहित्य पढ़ा हमने, संसार से विरक्ति हो गई, बापू के आश्रम में आ गए हम, गुरुवर के श्री चरणों में आ गए। बापू व्यासपीठ पर बैठे थे, तभी उधर था सत्संग पंडाल। बापूजी क्या बोले पता है? उस समय बापूजी क्या बोले पता है आपको? बापूजी बोले, तू छोटी उम्र में मेरे पास में आ जाता ना तो तू वहाँ नीचे नहीं होता, ऊपर होता। समझे? इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा था कि आपका ऐसा कौन सा पुण्य, हमारा तो नहीं था कि आपकी तरह छोटी उम्र में बापू के पास पहुंच जाते। आपका हमसे भी ज़्यादा बड़ा पुण्य है कि इतनी नन्ही सी उम्र में बापू के आश्रम में। हम ये कहना चाहते, यू आर वेरी वेरी लक्की। नारायण हरि। ये जितनी जितनी शक्ति हमारे अंदर संचय होती है उतना उतना उस व्यक्ति के चेहरे पर एक प्रकार का कुदरती आकर्षण होता है, एट्रैक्शन होता है, कुदरती होता है। जितना जितना इन ऊर्जाओं को वो संभालता है उसका व्यक्तित्व इतना निखार पाता है। लेकिन जो सारा दिन बक 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 बतियाते रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति कितनी खर्च हो रही है। आदमी चलते चलते बात करता है, किसी भी उम्र का हो, तो ज़्यादा शक्ति खर्च होती है। बैठे बात करते उसकी अपेक्षा चलते चलते बात करते हैं तो ज़्यादा जीवनी शक्ति खर्च करते हैं। और यदि किसी के सिर पे वजन हो, जैसे कई बहनें पनघट पर पानी भरने जाती या कुछ अनाज गेहूं आदि पिसवाने जा रहे हैं और माथे पर वजन है और बोल रहे हैं, तो ज़्यादा और ज़्यादा शक्ति नाश होती है। हमारे घर में लाइट हो लेकिन पावर हाउस के साथ कनेक्शन न हो तो उजाला होगा क्या? नहीं होगा ना। समझदार बच्चे बच्चियाँ हैं। इसी तरह हमारे अंदर जितना शक्ति पावर होगा, समझ रहे बेटे, जितना जितना हमारे अंदर पावर होगा शक्ति का, उतना आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। आपका आयुष्य और आरोग्य लंबा होगा, तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी। आजकल छोटी छोटी उम्र में लोग बीमार होते, छोटी उम्र में चश्मे आ जाते, ज़्यादा टीवी देखते, उन बेचारों को पता ही नहीं चलता है कि हमारी जीवनी शक्ति कितनी नाश हो रही है। पहले की तरह खाना पीना इतना पावरफुल नहीं, न गाय का दूध, न घी,
और अपने ही हाथों से अपनी शक्ति नाश करते। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि मौन जप अनुष्ठान करोगे। जितना हो सके मौन। चलते चलते बात करने से जीवनी शक्ति ज़्यादा ह्रास होती है। जितना हो सके मौन। गांधी जी भी हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे। मौन रखने से हमारी मानसिक शक्तियाँ केंद्रित होती है, अच्छे विचार आते हैं, नैतिक उत्थान होता है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा है कि जो ज़्यादा बोलता है वो प्रायः झूठ बोलता है। तो जितना हो सके भैया मौन रखें। आपको पता होगा महाभारत किसने लिखा? व्यास जी ने। श्रीमद् भागवत लिखते समय वेद व्यास जी ने गणपति जी महाराज को पसंद किया। वेद व्यास जी बोलते गए और गणपति जी महाराज लिखते गए, विघ्न विनाशक। जब वेद व्यास जी ने पढ़ा तो एक भी गलती नहीं। आश्चर्य हुआ। 18,000 श्लोक और एक भी गलती नहीं। विघ्न विनाशक गणपति भगवान ने कहा कि हम वचो गुप्ती जानते। वचो गुप्ती यानी मौन वृत्ति। मौन रहने से हमारी बुद्धि शक्ति का भी विकास होता है। अभी तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा कि मौन रहना चाहिए। अभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जो लोग मौन रहते, कम बोलते हैं, वे बड़े अच्छे काम, अच्छे निर्णय ले सकते। जितना काम राष्ट्रपिता गांधी जी को करना था तब वो राष्ट्रपिता नहीं बने थे। देश की आज़ादी के लिए लगे हुए थे। नगर नगर डगर डगर घूमना पड़ता था। ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेना पड़ता था। फिर भी हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे। और गांधी जी लिखते कि जिस दिन हम मौन रखते थे उस दिन ज़्यादा काम कर सकते थे। हम जो कुछ क्रियाकलाप करते हैं तन से उतनी ऊर्जा हमारी खत्म होती है। मन से भी हम जो कुछ, कई लोग अपने को लगे भाई शांति से बैठे, लेकिन मन में उधेड़ बुन चलती रहती है। माला भी जपते हैं तो पता नहीं कितने विचार। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चऊँ और। कईयों को ऐसा होता है कि माला तो कर रहे लेकिन मई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो इतना इतना उसका समय नष्ट हुआ, क्योंकि माला तो उसने की नहीं, मन कहीं कहीं घूम रहा था। इसलिए कहते सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हिले न जीवा होठ। तो स्थूल मौन तो कई लोग रख लेते। एक होता है स्थूल मौन, नहीं बोले, अच्छी बात है। दूसरा होता है सूक्ष्म मौन। अंदर में कोई संकल्प विकल्प ही नहीं उठ रहा है। एक बार महात्मा कबीर के शिष्यों ने और बाबा फरीद के शिष्यों ने आपस में तय किया कि दोनों ब्रह्मज्ञानी पहुँचे हुए संत, इनको एक साथ मंच पर बिठाएंगे तो हमको कितना साधना भक्ति का खजाना मिलेगा। ये दोनों संत से हम पूछेंगे कितना कितना बोलेंगे। दोनों संत को एक साथ मंच पर बिठाया। बाबा फरीद ने कबीर जी को देखा और महात्मा कबीर ने फरीद बाबा को देखा। दोनों में से कोई बोले ही नहीं। हम न तुम दफ्तर गुम। दोनों आत्मज्ञानी थे।
आत्मा से आत्मा मिले, बातें प्रकृति में होती है, बातें प्रकृति में होती है, परमात्मा में बातें नहीं होती। दोनों मौन रहे। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। आपने देखा होगा कि बापूजी मौन बैठे हैं शांति से और भक्तों की तरफ निहार रहे हैं। तो कई लोग आते शिविर में, क्या क्या प्रश्न लेकर आते साधना में, ये रुकावट है, वो है, ये है, कुछ पूछना भी चाहते, लेकिन बापूजी बैठे रहते और उनको उनके प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। रमन महर्षि प्राय मौन रहते थे। गुरु गोविंद के गुणगान गाना भी मौन ही है, वो भी साधना है। बापूजी की महिमा गाना वो भी साधना है। जैसे मौन साधना है, ऐसे गुरु भगवान की महिमा गाना, दूसरों को सुनाना, वो भी एक साधना है। कुल मिला के हमारी हर क्रिया ईश्वर प्राप्ति की ओर हमको अग्रसर करे, वो साधना। और जो बिना मतलब की बकबक करते हैं, उनको फिर गांधी जी के 3 बंदर, न बुरा बोलो, न बुरा देखो, न बुरा सुनो। एक बंदर और भी बिठाना चाहिए, वो पता चले ये भीतर से ही मौन है। नारायण हरि। तो भैया आप तो बहुत पुण्यात्मा है, समझदार है, हम आपको क्या कहें, लेकिन जिसको अपनी तंदुरुस्ती अपने हाथ में रखनी है, अपनी उन्नति प्रगति अपने हाथ में रखनी है, वे मौन साधना का आदर करें। हम मौन रहेंगे तो हमको हमारे जीवन का मूल्य समझ में आएगा। नहीं तो बतियाते रहेंगे तो आज इससे बकबक की, आज उससे बकबक की, समय पूरा हो जाएगा। जैसे आप विद्यार्थी हो, इसी तरह अमेरिका में एक लड़का हुआ, बिल्कुल गरीब। उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी हुई तो माता पिता ने कहा कि हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? कि वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं, न स्कूल की फ़ी भर सकेंगे, न पाठ्य पुस्तक तुझे दिला सकेंगे। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ना है, आप मेरी फ़ी की चिंता नहीं करो, मेरे पाठ्य पुस्तक की भी आप चिंता नहीं करो, केवल मुझे पढ़ने की अनुमति दो। तो माँ बाप ने कहा ठीक। उसको 2 टाइम का भोजन मिलता, उसमें 1 टाइम का बेच देता, पैसे इकट्ठे करता। लक्ष्य उसका ऊंचा था। मित्र के वहाँ से किताब लाके म्युनिसिपैलिटी की लाइट के नीचे पढ़ता था। कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, माँ बाप ने तो पहले ही मना कर दिया था, सिर्फ तेरे को 2 टाइम का भोजन देंगे। कंतान समझते हो भैया? टाट, शक्कर, गेहूं की बोरी देखी है? हाँ, तो वो उसमें से काट कूट के, आप तो हाफ पैंट पहन के स्कूल आते जाते होंगे, और टाट की बोरी पहन के जाता था, किसी के फटे पुराने कपड़े पहन के स्कूल जाता था। और ठंडी में, गर्मी के दिनों में चप्पल कैसी? हिंदुस्तान पाकिस्तान, मतलब किसी पैर में कोई जूता, किसी पैर में कोई जूता, जहाँ से मिला, पैरों का प्रोटेक्शन हो। नंगे पाँव सड़क पर नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो जीवनी शक्ति बहुत नाश होती है। ऐसी तो बेचारे की हालत थी।
स्कूल क्लासरूम में टीचर पढ़ाते तो वो एक टक पढ़ता, कंसंट्रेशन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं तो कई लोग तो बड़े विचित्र होते, मास्टर की भी वाट लगाते। एक जगह पर मास्टर ने बच्चों से पूछा कि एक जगह पर गाय बट रही थी और अक्ल भी बट रही थी। एक जगह पर गाय बट रही थी और अक्ल भी बट रही थी, बोलो बच्चों तुम क्या लोगे? तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा, सर मैं गाय लूँगा। लड़के ने कहा मैं गाय लूँ। मास्टर ने कहा तेरी जगह मैं होता तो मैं अक्ल लेता। तो बच्चे ने कहा कि सर जिसके पास जिसकी कमी होती है वो वहीज लेता है। बोलो, आजकल के बच्चे मास्टरों का क्लास ले लेते हैं। तो अमेरिका में वो लड़का कंसंट्रेशन से सुनता था, पढ़ता था। फ्री पीरियड में दूसरे बच्चे बतियाते रहते, आपस में बकबक करते, लेकिन वो डेस्क पर बैठते, उसको बेंच बोलते हैं, और जिस पर किताब कापी रखते नोटबुक, उसको डेस्क बोलते हैं ना। डेस्क पर पी लिखता, डेस्क पर पी लिखता और उसके तरफ भी एकाग्रता से देखता। ऐसा कई दिन वो करता। तो होता है ना, कईयों को आश्चर्य होता है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। कईयों ने पूछा, उसने कहा दिस इज माय पर्सनल सब्जेक्ट, तुमको क्या लेना देना है। उसके खास मित्र ने पूछा, यार तुम मुझे तो बता, मेरे से तू पाठ्य पुस्तक ले जाता है पढ़ने के लिए, बरसात में मेरे घर पढ़ने आता है, घर में लाइट नहीं है, मैं तेरे को हर प्रकार की हेल्प करता, मुझे तो बता कि तू पी क्यों लिखता है। उसने कहा मैं पी डेस्क पर इसलिए लिखता हूँ कि आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पी फॉर प्रेसिडेंट, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। उस लड़के ने जब ऐसा कहा तो आसपास के सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। कैसा पागल है? पहनने के कपड़े नहीं है, एक टाइम की रोटी बेच देता है और फी भरता है, चप्पल के ठिकाने नहीं, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। देखो इसकी मति। दूसरे लड़कों ने उसकी मजाक उड़ाई, लेकिन इसने उन लड़कों की मजाक का कोई उत्तर ही नहीं दिया। वो समझता था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, इसमें कोई सार नहीं है। जैसे अभी कई लोग कुप्रचार करते रहते हैं, करते हैं ना, तो बापूजी थोड़ी उनकी सुध लेते हैं। नहीं, हाथी चलत बाजार में, कुतवा भौंकत हजार। हाँ, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। जो लोग दूसरों की बातों से सुखी या दुखी हो जाते हैं वो जापानी टॉय की तरह होते हैं। सोलापुर में, ध्यान से सुनो, सोलापुर में जैसे आप बच्चे बच्चियां पढ़ते हो, फिर छूट के घर जाते हैं, तो 9वीं क्लास की लड़कियां छूटकर अपने घर जा रही थी, तो कुछ लड़कियों ने एक लड़की पर इल्ज़ाम लगाया, बोले ये तो ऐसी है, वे तो ऐसी है, इसका किसी के साथ चक्कर है। अब उसका था नहीं, तो उनकी बातों से उसको असर हो गई। घर जाके उसने जहरी दवा गटक ली, तो थोड़ी देर में उसका शरीर तड़पने लगा। माँ बाप हैरान, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया, 90,000 का बिल हाथ में पकड़ा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने, लेना ना देना, काफ़ी समय पहले की बात, सत्य घटना सुनाता हूँ। उस समय हमारा सत्संग चल रहा था सोलापुर में, तो निवास स्थान पर आए कि ऐसी हालत है, हम क्या करें। डॉक्टरों ने तो बोला बचेगी नहीं, हम गरीब लोग, 90,000 का तो खर्च हो गया। हमने कहा हम भी क्या कर सकते।
हमने कहा जहाँ सत्संग चल रहा है वहाँ स्टॉल है, बापूजी का फोटो ले जाओ और आपकी बेटी को जो आईसीयू वार्ड में पड़ी है, इमरजेंसी वार्ड में, आपकी बेटी को ये बापूजी का फोटो दो और बापू से प्रार्थना करें। उस लड़की ने, उसके माँ बाप ने पहले कभी बापू को देखा नहीं था, दर्शन नहीं किए थे, फोटो तक नहीं देखा था। विश्वास किया, हारे को हरि की शरण, बापूजी का फोटो ले गए, उस बच्ची को, अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिया, बोले ये हरिओम बाबा है, इनको प्रार्थना करो। वो लड़की हॉस्पिटल में बापूजी को याद करते 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 रात को उसको नींद आई। उस दिन अच्छी नींद आई, बापूजी को पुकारा उसने। उस रात्रि को बापूजी उस लड़की के सपने में आए। सोलापुर के कोई है क्या? आए, देखो हम सच बोलते हैं, महाराष्ट्र में सोलापुर है ना। हाँ, इतने सारे लोग तो आए हैं सोलापुर से, महाराष्ट्र में सोलापुर है। तो उस लड़की को बापूजी ने कहा तू घबरा मत, ये मंत्र है, तू जप। उस लड़की ने सपने में बापूजी से मंत्र लिया, सपने में जपा। सुबह जब डॉक्टर लोग राउंड पर आए उस लड़की के पास चेक करने, तो लड़की के चेहरे पे कुछ बदलाव था, तंदुरुस्ती थी, ताजगी थी, स्वास्थ्य में बहुत सुधार था। डॉक्टर हैरान हो गए कि रातों रात इतना फर्क। उनके माँ बाप को फोन किया, बोले आप अब चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटी सकुशल घर जाएगी, जीवित जाएगी। पहले तो हम बोलते थे खतरा है, नहीं, अब खतरे की बात नहीं है। अब वो लड़की स्वस्थ हो गई, हॉस्पिटल से बाहर आ गई। हमारा फिर सोलापुर में सत्संग हुआ है, तो उनके माता पिता ने बताया कि इस प्रकार इन्होंने हमको सलाह दी थी कि बापूजी का फोटो। तो फिर वो लड़की सत्संग में आई, उसने खुद बापूजी के लिए कविता बनाई थी, भजन बनाया था। पूरा भजन या कविता मुझे याद नहीं, और ना हमारा गाना ही अच्छा है, तो आपको क्या सुनाऊं मैं, उसका भावार्थ सुना देता हूँ। उस लड़की ने जो गाया उसका थोड़ा अंश मैं आपको सुनाता हूँ, अर्थ सुनाता हूँ। उस लड़की ने क्या गाया था, हजारों लोगों के बीच गाया, उसकी वीडियो कैसेट भी है। उस लड़की ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी को भगवान नहीं मानती, न राम जी को, न श्याम जी को, उन्होंने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया, लेकिन मौत के मुख से मुझे बापूजी ने निकाला। मेरे लिए बापूजी ही मेरे सबसे बड़े भगवान। मौत के मुख से मुझे बापूजी ने निकाला है, मेरे लिए बापूजी बड़े भगवान है, और मैं किसी भगवान को नहीं मानती। अब हम आपको बता रहे थे कि मौन रखना चाहिए। यदि वो लड़की मौन रखती, उन लोगों के चक्कर में नहीं, दूसरी लड़कियों की बातें नहीं सुनती, हालांकि ऐसी थी भी नहीं है, तो मौन रखना चाहिए। अब हम वापस जाएंगे ना अमेरिका। अमेरिका की बात बाकी थी। उस लड़के ने अपना मनोबल रखा, उन फालतू छोरों का, मखौल का, मजाक का कोई उत्तर नहीं दिया। हर वर्ष पढ़ने में फर्स्ट आता। और अब हम मौन पर बोल रहे, और ये यहाँ बतिया रहा है। नारायण हरि 10th में भी फर्स्ट आया, कॉलेज में भी फर्स्ट आया। आपको आश्चर्य होगा, आगे चलकर वो लड़का अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, उसका नाम अब्राहम लिंकन। बोलो, जो कंतान पहन के तो स्कूल जाता था, दूसरों से किताब लेके पढ़ता था,
तो वो तो अमेरिका का भोगी देश का लड़का था, उसने पी लिखा डेस्क पर तो प्रेसिडेंट बना। लेकिन हमारे भारतवर्ष के, पाश्चात्य जगत है भोग भूमि और हमारी भारत की है योग भूमि। हमारे भारतवर्ष के नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने हृदय मंदिर पर लिखा पी फॉर परमात्मा, तो ध्रुव और प्रहलाद ने परमात्मा को भी अपने सामने प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद ने भगवान को अपने सामने प्रकट कर दिया, ध्रुव ने, नन्हे से ध्रुव ने जगतपति को अपने सामने प्रकट करके रख दिया। लोग बोलते क्या भगवान की भक्ति करना, ये छोटे बच्चे बापू के आश्रम में जा रहे ऐसा वैसा, उनको बोलना तुम तुम्हारे तरफ रहो, भक्ति करने से क्या मिलता है हम जानते हैं, हम तो बापू के बच्चे हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य हैं, हमारी तुमसे बराबरी नहीं, तुम्हारे तरफ हम भाई, हमारे गुरु दबंग, हम दबंग गुरु के शिष्य हैं, तुम तुम्हारी जगह पे रहो। ध्रुव के लिए कुछ का कुछ बोलते थे। ध्रुव 36,000 वर्ष तक तो राजपाट किया, ईश्वर प्राप्ति की, उसके बाद 36,000 वर्ष राजपाट संभाला। जब प्रारब्ध पूरा हुआ तो भगवान के धाम से रथ आया और काल हाथ जोड़ के खड़े रहे ध्रुव के सामने। काल से सब डरते हैं, लेकिन काल ध्रुव के सामने शीश झुका कर खड़ा रहा और ध्रुव उनके ऊपर पांव रखकर भगवान ने जो स्वर्ग से रथ भेजा था उसमें चढ़कर गए। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक स्कूल में कोई मैडम पढ़ा रही थी। मैडम ने कहा ए फॉर एप्पल, तो बच्चों ने कहा ए फॉर एप्पल। अब मैडम को कान में कुछ कम सुनाई दे रहा था। मैडम ने कहा जोर से बोलो, तो बच्चों ने कहा जय माता की। अब बोलो मैडम क्या कहना चाहती और बच्चे क्या बोल रहे। इधर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये तो बहुत अच्छे बच्चे, बापू की बिटिया भी बहुत अच्छी आई, और भी है रास्ते में, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। अब आपका सुबह का कीमती समय, आसन प्राणायाम भी करना है। आप यहाँ आए हो बापू के दरबार में, तेरे दर पर आकर बैठा हूँ, झोली भर कर जाऊँगा। तो अपने मन को समझाए, आज दीपावली है, अपने मन को समझाए रोज। क्या इन संसार की बातों में रखा है, इतना देख लिया फिर क्या, इतना बातें कर ली क्या मिला अभी तक, इतना घूम लिया क्या मिला, कई जन्मों में भोग भोगते आ रहे क्या मिला, मिलता तो कुछ है नहीं। आयुष्य बर्बाद होता है, जीवन शक्ति नाश होती रहती है। हाँ, क्यों ना हम बापू के पथ पर चले। जैसे बापू जी स्कूल में दूसरे बच्चे रिसेस में खेलते इधर उधर, लेकिन आपने योग लीला देखी पड़ी है, बापू जी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो जाते, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो बापूजी कितना मौन रखते थे, अपनी जीवनी शक्ति का कितना आदर करते थे। शक्ति से भक्ति होती है, भक्ति से मुक्ति होती है। तो हम बापूजी के बच्चे हैं, तो हम भी अपने मन को समझाएंगे। हाँ, सांस रुक जाती है चलते चलते, दम निकल जाता है चलते चलते, शम्मा बुझ जाती है जलते जलते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जब ये किसी का साथ नहीं देती, तो जब सबका जो सच्चा साथी है, सबका सच्चा साथी तो गुरु गोविंद है, हम उनको ही प्रेम करें।
हम भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवत स्वरूप हो जाएंगे, हम गुरु को प्रेम करेंगे तो गुरुमय हो जाएंगे। तो मौन रखकर हमारे मन की सारी वृत्तियाँ गुरु चरणों में केंद्रित करेंगे। कभी कभी मन धोखा दे तो इस भजन को सामने रखना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा भैया।